Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SK Quick Learning. Today we are going to discuss the correct pattern of application. So आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में एप्लीकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन का जिसके सॉलिड मार्क्स होते हैं। आई थिंक बोर्ड एग्ज़ाम में इसके 4 मार्क्स होते हैं और 2 मार्क्स तो इसके पैटर्न के हो जाते हैं। 3 स्टार्ट की जो 3 लाइन्स हैं उनके 1 मार्क्स होता है और जो लास्ट की 3 लाइन्स होती हैं उनका भी 1 मार्क्स होता है। तो टोटल 2 मार्क्स जो हैं यानी कि 50% मार्क्स आपके पैटर्न के होते हैं और जो 50% मार्क्स हैं वो आपके जो सब्जेक्ट आता है, जो आपका क्वेश्चन आता है जिससे रिलेटेड आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपको पैटर्न ठीक पता है तो आप 50% मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो 100% के लिए आपको लाजमी है कि आप जो आपको मेन जिसके बारे में एप्लीकेशन दी गई है वो आपने ठीक से लिखनी है और ग्रामेटिकली मिस्टेक कम से कम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, अब 2 जो है वो रिमूव कर दिया गया है क्योंकि प्रीवियस पैटर्न में 2 लिखा जाता था स्टार्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट लिया जाता है। द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आपने कॉमा लगाना है और प्रिंसिपल की स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। PRINCIPLE लिख लेते हैं जबकि PAL होता है। वो जो PLE वाला होता है वो जो होता है असूल वाला होता है। ठीक है, तो आपने इसकी स्पेलिंग पर लाजमी गौर करना है। उसके बाद आप देखें, स्कूल का नाम मैंने मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि बोर्ड पैटर्न में स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया जाता। तो उसके बाद हम लिखेंगे ABC स्कूल, स्कूल के बाद कॉमा डालेंगे। पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने मानसेरा लिखा हुआ है क्योंकि मेरा सिटी मानसेरा है। आपका जो भी सिटी होगा आप वो मेंशन कर सकते हैं। सिटी के साथ कभी भी आपने कॉमा नहीं लगाना। सिटी के बाद आपने हमेशा फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड भी आपकी एप्लीकेशन होगी आपने वो सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है रिक्वेस्ट फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी आपने उसके साथ सब्जेक्ट के साथ आपने रिक्वेस्ट फॉर लिख के जो भी एप्लीकेशन होगी आपने वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर मैंशन कर देना है। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ही सर और मैडम लिखा है, तो सर और मैडम दोनों लिखना चाहें तो दोनों स्लैश डाल के लिख सकते हैं। अगर दोनों नहीं लिखना चाहते तो एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर या मैडम के साथ आपने लिखना है, कॉमा डालना है। उसके बाद आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक अगर आपने ठीक लिखा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इट इज़ स्टेटेड दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कराची। तो यहाँ से आप देखें आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ये आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ स्टेटेड दैट। अब मोस्टली एप्लीकेशन जो है इसी तरह से स्टार्ट होती हैं। इट इज़ स्टेटेड दैट या फिर आई बेग टू से, या फिर आप 1-2 पैटर्न और हैं उनसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जिसमें आपकी गलतियाँ कम से कम गलतियों के चांसेस हों, आप वही तरीका वही चीज़ लिखें। आप स्टार्ट की 2-3 लाइन्स याद कर लें, एंड की 2-3 लाइन्स याद कर लें, मिड में आपका जो मेन बॉडी जिस रिलेटेड आपकी एप्लीकेशन आएगी आपने वो लिख लेनी है। तो इट इज़ स्टेटेड दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कराची, all my family members are going with him, so it is impossible for me to stay here alone. Kindly issue me school living certificate so that I can continue my study here. I will be very thankful to you for this. अब यहाँ से देखें, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। अब ये जो लाइन्स हैं, इट इज़ स्टेटेड दैट और आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, ये जो लाइन्स हैं ये हर एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट लाजमी आती हैं। तो जो भी एप्लीकेशन होगी आपने स्टार्ट में भी यही लिखना है और एंड में भी यही लिखना है। मिड में आप जो है 1-2 या 3 लाइन्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखें क्योंकि आपकी जो बोर्ड में अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं कटने का चांस ज़्यादा होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके इंग्लिश में मार्क्स कटते हैं। उसके बाद आप देखें, मिड में करके आपने थैंकिंग यू लिख लिया है। उसके बाद थैंकिंग यू के साथ हमेशा आपने कॉमा डालना है। उसके बाद नीचे देखें यूअर्स ओबीडेंटली मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ भी एक और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि यूअर्स में जो एस है वो अपोस्ट्रोफी एस डाल देते हैं। तो अपोस्ट्रोफी हरगिज़ नहीं डालनी यहाँ पे क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे यूअर्स ओबीडेंटली में अपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि सिर्फ यूअर्स का एस लगता है। उसके बाद आपने XYZ लिखना है, अपना नाम मेंशन नहीं करना है क्योंकि बोर्ड पैटर्न में अपना नाम मेंशन नहीं किया जाता। उसके बाद अगर आप डेट मेंशन करना चाहें तो इस डेट को आपका एग्ज़ाम हो वो डेट मेंशन कर लें, आपका एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इसी पैटर्न को फॉलो किया तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।